बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर 2021 मंगल का दिन था। वीक का आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट आज भी जो है वो रेड जोन में क्लोज हुई है। 520 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 46,008 के लेवल पे सेटल हुए। 1.12% का डिक्लाइन था। सुबह ओपनिंग जो थी वो 46,612 के लेवल पे हुई थी और 46,833 का जो हाई लगा था। 304 पॉइंट्स का गेन था अर्ली आवर में ही 0.66%, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं रह पाई मार्केट और जो लो लगा है वो 40,000 के नीचे बनाया है। 45,778 का लो मार्केट ने लगाया है। 750 पॉइंट्स का डाउन साइड पे गए 1.61%। एडजस्टेड क्लोजिंग की वजह से जो है वो थोड़ी सी बचत हो गई और 40,000 तक जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 519 पॉइंट्स के साथ। वॉल्यूम्स की बात करें तो 132 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है KC100 इंडेक्स में, जबकि 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम है वो 124 मिलियन शेयर्स का है। 15 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KC100 इंडेक्स के, 79 डाउन थे और 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज है। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर टॉप पे है, नेगेटिव साइड पे 101 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले। टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ से 80 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स ने 44 पॉइंट्स निकाले, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 38, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 34, फार्मास्यूटिकल्स 30, फूड सेक्टर 27, रिफाइनरी सेक्टर 25, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 19, ऑटोमोबाइल असेंबलर 18, टेक्सटाइल कंपोजिट 14 और इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने भी 13 पॉइंट्स लूज किए हैं। कंपनीज की बात करें तो सिस्टम लिमिटेड ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले हैं 53, उसके बाद मीजान बैंक रहा है 36 पॉइंट के साथ, HBL ने 34, लकी सीमेंट 32, TRG पाकिस्तान 23, OJDCL ने 21, बैंक अल हबीब ने 19, डीजी खान सीमेंट 17, एंग्रो कॉर्पोरेशन 15, यूनिटी 15, मैपल लीफ सीमेंट ने 13 पॉइंट निकाले, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 13, जबकि निशात मिल्स की तरफ से भी 12 पॉइंट्स निकले। फ्लिप साइड पे पॉजिटिव साइड पे जो है वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 18 पॉइंट ऐड किए, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 17, बैंक अल्फला ने 14 और एसगार्ड 9 की तरफ से 14 पॉइंट्स ऐड हुए। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर टॉप पे रहा है 5.97% डिक्लाइन के साथ। वुलन सेक्टर 4.86% डाउन था। रिफाइनरी सेक्टर तीसरा बड़ा सेक्टर था, आज 3.64% का डिक्लाइन देखा गया। टोबैको में 3.35, इंजीनियरिंग सेक्टर 2.59% डाउन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 2.52, सीमेंट्स 2.51, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 2.42, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 2.38, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 2.24% डाउन थी। फ्लिप साइड की बात करें तो सिर्फ केमिकल सेक्टर आज 0.21% पॉजिटिव था, बाकी सारा मार्केट जो है वो आज नेगेटिव साइड पे क्लोज हुई है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्ट्रिप्स है वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर में से टॉप पे आज टेलीकार्ड है, 28 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 0.23% प्लस था। WTL में 26 मिलियंस का वॉल्यूम है, 2.5% डाउन। TPL कॉर्पोरेशन 21 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.6% प्लस था। बाइको पेट्रोलियम 18 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 2.95% डाउन था। TRG पाकिस्तान में भी 12 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.2% डाउन। बैंक अल्फला में 12 मिलियंस का वॉल्यूम है, 2.62% प्लस। एसगार्ड 9 में 11 मिलियंस 7.24% प्लस था। बैंक ऑफ पंजाब 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.12% प्लस था। WGL में भी 9.4 मिलियन, जबकि के इलेक्ट्रिक में 8.26 मिलियंस का वॉल्यूम लगा। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10, इसमें टॉप पे फर्स्ट IBL मुदारबा 15.7% प्लस था। मुदारबा अलमाली 7.49%, फारान शुगर मिल 7.48% प्लस, एसगार्ड 9 7.24, बोलान कास्टिंग 6.90% प्लस था। फर्स्ट इलीट कैपिटल मुदारबा 6.30, मेरिट पैकेजिंग 5.23%,
सरकन शुगर मिल 4.75, डीएस इंडस्ट्रीज 3.52 और टीपीएल कॉर्पोरेशन भी 2.67% आप साइड पे गया। आज के जो लूजर्स थे उसमें टॉप पे हुसैन शुगर मिल्स के जो LOR थे वो 62.7% डाउन थे। नज़ीर कॉटन मिल 8.69% डाउन, चकवाल स्पिनिंग मिल 7.52%, बर्जर पेंट 7.50, थट्टा सीमेंट 7.49% डाउन, हुसैन शुगर मिल 6.9%, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन 6.94%, फ्लाइंग सीमेंट 6.85% डाउन, सिस्टम लिमिटेड 6.39 और GHNL भी 5.8% आज डाउन साइड पे थे। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल जो है वो कोहिनूर मिल्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है सुबह 11 बजे। उसके बाद ऑरिक्स मुदारबा का एनुअल रिजल्ट भी 11 बजे है। रोशन पैकेजेस लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 12 बजे है। जाविदान कॉर्पोरेशन का एनुअल रिजल्ट 3:30। नेटसोल का एनुअल रिजल्ट भी 3:30 बजे है। फतेह स्पोर्ट्स का एनुअल रिजल्ट 23 सितंबर को सुबह 9 बजे। फतेह इंडस्ट्री लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 23 सितंबर को 9:30। इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज का भी एनुअल रिजल्ट जो है वो 10 बजे है 23 सितंबर को। ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 10 बजे है 23 सितंबर को। बाबरी कॉटन मिल्स का एनुअल रिजल्ट 23 सितंबर 10:30। AKD हॉस्पिटलिटी लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 23 सितंबर को 11 बजे। बाइफो इंडस्ट्रीज का भी एनुअल रिजल्ट जो है वो 11 बजे है 23 सितंबर को। हम नेटवर्क के जो है वो मल्टीपल रिजल्ट्स हैं 23 सितंबर को सुबह 11 बजे। और JDW शुगर मिल्स का भी एनुअल रिजल्ट जो है वो 23 सितंबर को सुबह 11 बजे है। पेआउट्स की बात करें तो आदमजी इंश्योरेंस, फिरोज सन्स लेबोरेटरीज, इंडस मोटर और पैंथर टायर्स का जो है वो आज आखिरी दिन था पेआउट्स अवेल करने का। आदमजी इंश्योरेंस ने जो है वो 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया था, फिरोज सन्स लेबोरेटरीज का 10 रुपया, इंडस मोटर कंपनी का 36 रुपया 50 पैसे और पैंथर टायर का 2 रुपए का डिविडेंड था और 20% के जो है वो बोनस शेयर्स थे। कल जो है ये चारों एक्स होके ओपन होंगे। इसमें सिर्फ फिरोज सन्स लेबोरेटरीज ही शरिया कंप्लाइंट था, बाकी नॉन शरिया थे। नेक्स्ट जो कल के लिए जो डिविडेंड की आखिरी दिन की डेट्स है अवेल कर सकते हैं वो हब पावर कंपनी लिमिटेड है, 5 रुपए का इसका डिविडेंड है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है 2 रुपए के डिविडेंड के साथ। दोनों की जो है वो 23 सितंबर एक्स डेट है, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट है। अव्वल मुदारबा का 32 पैसे, फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा का 8 पैसे और KSB मुदारबा का 48 पैसे का जो है वो डिविडेंड अवेलेबल है। तीनों की एक्स डेट 28 सितंबर है। इसमें अव्वल मुदारबा जो है वो शरिया कंप्लाइंट है, बाकी तो नॉन शरिया है। बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड, सियान लिमिटेड, एमको इंडस्ट्रीज और ICI पाकिस्तान जो है वो आज एक्स होके ओपन हुए थे। बलूचिस्तान व्हील्स ने 4 रुपए 50 पैसे जबकि सियान का 6 रुपए का डिविडेंड था। एमको इंडस्ट्रीज ने 1 और ICI पाकिस्तान ने 20 रुपए का डिविडेंड दिया था। इसमें सियान जो है था वो नॉन शरिया था, बाकी तीनों शरिया कंप्लाइंट थे। रिजल्ट्स पे चलते हैं। आज तकरीबन कोई 9 एक रिजल्ट्स अनाउंस हुए। बनु वुलन मिल्स का फुल ईयर का रिजल्ट था आज। फोर्थ क्वार्टर में 38 पैसे की EPS आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 8 रुपए 22 पैसे का लॉस था इनका, तो ओवरऑल फुल ईयर इनका 10 रुपए 7 पैसे की EPS पे बंद हुआ है। लास्ट ईयर जो है इनका 11 रुपए 43 पैसे का लॉस आया था, पे आउट नहीं दिया कोई। TPL कॉर्पोरेशन का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 15 पैसे का लॉस आया, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 36 पैसे का लॉस था, तो ओवरऑल फुल ईयर ये भी इनका लॉस में गया है। 1 रुपया 2 पैसे का लॉस है पूरी ईयर में, जबकि लास्ट ईयर इनका 1 रुपया 57 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कुछ नहीं दिया। रूपाली पॉलिएस्टर का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपए 8 पैसे की अर्निंग है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में इनका 57 पैसे की अर्निंग थी, तो ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी EPS आई है इस साल वो 13 रुपए 30 पैसे आई है। पिछले साल सिर्फ 98 पैसे की इनकी EPS थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 5 रुपए पर शेयर। कैश का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 5 पैसे का लॉस है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 46 पैसे की अर्निंग थी, तो ओवरऑल फुल ईयर इनकी EPS आई है वो 1 रुपए 9 पैसे आई है। लास्ट ईयर 81 पैसे की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो इन्होंने भी अनाउंस कोई नहीं किया। इत्तेहाद केमिकल का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 65 पैसे की EPS आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 53 पैसे की अर्निंग थी, तो ओवरऑल फुल ईयर का रिजल्ट इनका 7 रुपए 75 पैसे की EPS पे आया है। पिछले साल की बात करें तो 72 पैसे की अर्निंग थी।
इस क्वार्टर में इन्होंने दिया कुछ नहीं है। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 35 पैसे का लॉस रिपोर्ट किया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में भी लॉस था 46 पैसे पर शेयर, तो ये साल भी इनका लॉस में ही बंद हुआ है। 43 पैसे का फुल ईयर का लॉस है, जबकि पिछले साल 20 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो नहीं दिया इन्होंने। पर्जर पेट का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपए 40 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 33 पैसे की थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी जो ईपीएस आई है वो 9 रुपए 54 पैसे आई है। लास्ट ईयर फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस थी वो 3 रुपए 63 पैसे थी। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किए 4 रुपए पर शेयर। फ्लाइंग सीमेंट ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 37 पैसे का लॉस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में भी इनका लॉस था 72 पैसे पर शेयर। तो ओवरऑल फुल ईयर का इनकी जो अर्निंग है वो 38 पैसे की है। लास्ट ईयर 3 रुपए 2 पैसे के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट में उन्होंने बोनस अनाउंस किए हैं 5%। गाजी ट्रैक्टर ने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 11 रुपए 86 पैसे की अर्निंग शो की है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 4 रुपए 65 पैसे की थी। तो अब तक हाफ ईयर की इनकी अर्निंग जो है वो 23 रुपए 81 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल के हाफ ईयर की बात करें तो 7 रुपए 51 पैसे की टोटल अर्निंग थी। इस क्वार्टर में इन्होंने पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया।